एक एमएसएमई बिजनेस चलाना काफी मुश्किल है। 20 से 30% लॉजिस्टिक कॉस्ट हर महीने गवाते हैं। ट्रक बुक करना, करेक्ट व्हीकल टाइप को समझे बिना, प्रॉपर ई वे बिल जनरेट ना करना, डिस्पैच से पहले गुड्स को प्रॉपरली सिक्योर ना करना। हर स्टेट का अलग अलग रूल्स होता है। ट्रांजिट इंश्योरेंस को स्किप करते हैं। फ्रॉडस्टर्स फेक विजिटिंग कार्ड, फेक जीएसटी नंबर, फेक मोबाइल नंबर, चोरी के ट्रक फोटोज सब कुछ यूज करते हैं। ज्यादातर एमएसएमई इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में अभी भी अनअवेयर है। एक एमएसएमई बिजनेस चलाना काफी मुश्किल है। टाइट मार्जिन्स, स्ट्रिक्ट डिलीवरी टाइमलाइंस और कस्टमर का प्रेशर। लेकिन काफी बिजनेसेस अनजाने में 20 से 30% लॉजिस्टिक कॉस्ट हर महीने गवाते हैं। ट्रक बुक करते टाइम वो करने वाले छोटे मिस्टेक्स की वजह से। ये गलतियां देखने के लिए हार्मलेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ा देती है, शिपमेंट्स डिले भी करती है, कैश फ्लो को भी अफेक्ट करती है। आज मैं आपको 6 कॉमन गलतियां के बारे में बताती हूँ जो आप करते हैं। पहला, ट्रक बुक करना करेक्ट व्हीकल टाइप को समझे बिना। काफी एमएसएमई ट्रक बुक करती है सिर्फ प्राइस के बेसिस पर, सूटेबिलिटी को देखे बिना। इस वजह से ओवरलोडिंग पेनाल्टी, रॉन्ग बॉडी टाइप सिलेक्शन एंड डैमेज गुड्स का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप रॉन्ग ट्रक चूज कर रहे हो तो अक्सर अनएक्सपेक्टेड क्लेम्स, डिलेस, फाइन तो लगता ही है। एग्जाम्पल के लिए, नोएडा में रिसेंटली ऑफिशियल्स ने रोड्स पर ट्रक को चेक किया। उनमें से 13 ट्रक को ओवरलोडिंग के मुताबिक पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक ओनर से 8.8 लाख का फाइन कलेक्ट किया है। ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि ओवरलोडिंग करना एक सीरियस ऑफेंस है। अगर कोई ट्रक अलाउड वेट से ज्यादा कैरी करता है तो उसके ऊपर 20,000 तक फाइन लग सकता है। प्लस हर एक्स्ट्रा टन का 2,000। ट्रक सीज भी होगी, व्हीकल परमिट भी कैंसिल हो सकता है। दूसरी गलती, प्रॉपर ई वे बिल जनरेट ना करना। काफी एमएसएमई अभी भी ड्राइवर कॉन्टैक्ट और व्हीकल नंबर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। पर अगर आपके पास ई वे बिल नहीं है तो आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, व्हीकल इंश्योरेंस आप क्लेम नहीं कर सकते हो, जीएसटी पेनाल्टी भी लग सकती है। ई वे बिल गुड्स मूवमेंट के लिए एक प्राइमरी लीगल प्रूफ है। इसे स्किप करना बहुत बड़ी गलती है। हमने ई वे बिल की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में डाला है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, चेक कर लो। एग्जाम्पल, पुणे में एक लाइटनिंग कंपनी ओनर ने हमें बताया कि हमारे ट्रांसपोर्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पीटीएल से एफटीएल पर शिफ्ट किया, पर हमने ये गलती किया कि ई वे बिल में गुड्स की वैल्यू को मेंशन करना भूल गए। फिर क्या हुआ, हमारे ट्रक को चेक पोस्ट पर स्टॉप किया गया, ओवरनाइट होल्ड किया गया, डिले भी हुआ, पैसे का नुकसान भी हुआ। तीसरी गलती, डिस्पैच से पहले गुड्स को प्रॉपरली सिक्योर ना करना। काफी एमएसएमई लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम ट्रांसपोर्टर पर छोड़ देते हैं, नहीं तो लास्ट मिनट पर पैक करते हैं। इससे क्या होता है, गुड्स प्रॉपरली सिक्योर ना होता है। इसके वजह से ब्रेकेज और वेट डैमेज तो होता ही है। काफी केसेस में बैड पैकेजेस की वजह से आने वाली लॉस एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश कर्नूल के पास एक ट्रैजिक बस फायर हुआ था। हम सब ने उसके बारे में देखा होगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने पता किया है कि एक प्राइवेट बस में इल्लीगली सीट्स के नीचे 234 मोबाइल फोन्स को शिपमेंट किया गया है। जब आग शुरू हुई, फोन पे लगी हुई लिथियम आयन बैटरीज एक्सप्लॉइट होकर आग को और बुरा कर दिया, जिसकी वजह से नुकसान ही नहीं, काफी मौत भी हो गए। ये इंसिडेंट दिखाता है कि कार्गो को प्रॉपरली सिक्योर ना करना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं, लॉस ऑफ लाइफ का भी रीजन हो सकता है। चौथा गलती, इंटरस्टेट लोड्स के लिए परमिट रिक्वायरमेंट्स चेक ना करना। हर स्टेट का अलग अलग रूल्स होता है, एंट्री परमिट्स होता है, रूट रिस्ट्रिक्शन होता है, टाइमिंग रूल्स होता है, स्पेशल परमिशन फॉर केमिकल एंड मिनरल्स भी होता है। तो हमें ट्रैवल करने से पहले ये सब कुछ जानना चाहिए। अगर कोई ट्रक करेक्ट परमिट्स के बिना एंट्री करता है तो उन्हें डिटेंशन, चालान, एक तो हॉल्ट 24 आवर्स टू 72 आवर्स डिले भी हो सकता है। आपको ज्यादातर एमएसएमई इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में अभी भी अनअवेयर है। एग्जाम्पल के लिए, द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कोच्चि में 46 नेशनल परमिट लॉरीज को पकड़ा जो तमिलनाडु और कर्नाटका पे रजिस्टर थे, लेकिन कोच्चि में सिर्फ लोकल ट्रिप्स ले रहे थे। ये ट्रांसपोर्ट रूल के अगेंस्ट है। इन ट्रक्स को डिटेन किया गया, 5,000 फाइन प्लस 17,000 रुपया रोड टैक्स भराना पड़ा, फिर ये ट्रक्स को छोड़े। डिपार्टमेंट ने ये केस के चक्कर में 10 लाख तक कलेक्ट किए। कई एमएसएमई ऐसे ट्रक्स यूज करते हैं, उनके लिए ये मेजर डिलीवरी डिलेस और नुकसान का कारण बन सकता है। पांचवा गलती, गुड्स को इंश्योर ना करना। ट्रांसपोर्ट के दौरान एक एक्सीडेंट, थेफ्ट या फायर भी एमएसएमई के लिए एक ह्यूज लॉस हो सकता है। बहुत सारे एमएसएमई ट्रांजिट इंश्योरेंस को स्किप करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन सोचो कि ट्रांसपोर्टर सिर्फ छोटा हिस्सा ऑफ योर लॉस के लिए
ही रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांजिट इंश्योरेंस का कॉस्ट यूजुअली इनवॉइस वैल्यू का 0.25% से भी कम होता है, लेकिन वो आपके बिजनेस को 100% नुकसान से प्रोटेक्ट करता है। हाथरस डिस्ट्रिक्ट इतिहा अलीगढ़ हाईवेज पर नोएडा से बिहार जाने वाली एक कंटेनर पर आग लग गई। 150 से ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स और अदर आइटम्स, उनके साथ रहने वाले सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। अगर ये ट्रांजिट इंश्योरेंस ना करते तो कितना बड़ा नुकसान होता। इस तरह के एक्सीडेंट्स सिर्फ बड़ी कंपनी को ही नहीं होती है, जो भी एमएसएमई रोड से ट्रांसपोर्ट करता है उनके साथ भी हो सकता है। 6th मिस्टेक है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन के बिना ट्रक बुक करना। काफी एमएसएमईज बहुत जल्दी में जस्ट डायल, इंडिया मार्ट या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू ट्रक बुक करते हैं, ये देखे बिना कि ट्रांसपोर्टर जेन्युइन है कि नहीं। फ्रॉडस्टर्स फेक विजिटिंग कार्ड, फेक जीएसटी नंबर, फेक मोबाइल नंबर, चोरी के ट्रक फोटोज सब कुछ यूज करते हैं ताकि आपको रियल लगे। क्यों ये रिस्की है? अगर आप ऐसे ट्रक बुक करते हो तो गुड्स तो पिकअप हो जाएंगे, एडवांस भी ले लिया जाएगा, उसके बाद गायब हो जाएंगे, और ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैक करना, रिकवर करना तो नामुमकिन है। यही वजह से काफी शिपर्स ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म लाइक FR8 पर ट्रस्ट करते हैं, जो 10 साल के ऊपर से ऑपरेशनल है, जिसके पास 1000 से ऊपर रिव्यूज है, लॉन्ग टर्म फ्लीट पार्टनर्स है, RC, इंश्योरेंस, ड्राइवर डिटेल सब कुछ वेरीफाई करते हैं। सिंपल एडवाइस, कभी भी ट्रक को रेट देकर बुक मत करो। चेक करो कि ये सारी चीजें है कि नहीं। पहला 5 से 10 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, रियल कस्टमर रिव्यू और GST एनेबल्ड व्हीकल्स। एक बहुत फेमस इंसिडेंट, आगरा पुलिस साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा जिस गैंग ने फेक ट्रांसपोर्टर कंपनी बनाया और जस्ट डायल पर हेवीली प्रमोट किया। पैसा देकर सर्च लिस्ट पर भी टॉप रैंक पर थे। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, मार्केट से चीप रेट ऑफर करें, एडवांस पेमेंट ले ले, उसके बाद गायब हो जाए। इसकी वजह से कांदा बेचने वाला एक ट्रेडर ने 50,000 रुपए का नुकसान किया और लोखंड बेचने वाला एक ट्रेडर ने भी 12,000 रुपए का नुकसान किया। इस वीडियो देखकर आप ये 6 मिस्टेक्स ना करें। पहला, ओवरलोडिंग योर ट्रक। दूसरा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जैसे ई-वे बिल, LR को प्रिपेयर ना करना। तीसरा, पुअर या अनसेफ पैकेजिंग करना। चौथा, वैलिड परमिट्स के बिना ट्रक को यूज करना। पांचवा, ट्रांजिट इंश्योरेंस को स्किप करना। और लास्ट, फेक या अनवेरिफाइड ट्रांसपोर्टर्स को चूज करना। आप पैसा बचाना चाह रहे हो पर प्रॉपर चेकिंग नहीं कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट सारे नुकसान में पहुंच जाएगा। MSME के लिए वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, बिजनेस फेलियर और हैवी फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट ये एसेंशियल प्रोटेक्शन है। आपका राय क्या है? कमेंट्स में बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।